हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लर्न एनसीईआरटी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। लेट्स स्टार्ट। ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स हैं इसमें, तो क्वाड्रिलेटरल हुआ। इन विच पी क्यू आर एंड एस, पी क्यू आर और एस ये सभी मिड पॉइंट्स हैं, ए बी के, बी सी के, सी डी के और डी ए के। ठीक, अब बोल रहा है ए सी एक डायगोनल है, डायगोनल हमने बना दिया। बोल रहा है शो दैट एस आर इज़ पैरेलल टू ए सी। हमें क्या शो करना है कि एस आर जो है वो ए सी के पैरेलल है। फिगर में तो हमें दिख रही है, बस हमें ये प्रूव करना है। और दूसरी चीज़ उसने क्या बोली, एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। एस आर हाफ है ए सी का, यानी ए सी का आधा है एस आर, हमें ये शो करना है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अब करते हैं इसका सोल्यूशन। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करा, तो मुझे सबसे पहले ये देखो प्रूव क्या करना है। मुझे प्रूव करना है एस आर इज़ पैरेलल टू ए सी, और दूसरी चीज़ एस आर इज़ हाफ ऑफ ए सी। ये दोनों ही चीज़ हमने मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ी थी, है ना, पढ़ी थी ना, मिड पॉइंट थ्योरम जो दे रखी है। ठीक है, तो हम बस यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे और हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए सी डी। अब देखो ट्रायंगल ए सी डी ट्रायंगल में लगती है, तो हमने ए सी डी बोल दिया। अब मैंने बोला एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी का मिड पॉइंट ऐसे है, ये हमें गिवन है, यहाँ लिख दो गिवन। सिमिलरली ए सी डी ट्राइंगल है ना, तो आर जो है वो सी डी का मिड पॉइंट है। आर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, बिल्कुल ये भी हमें गिवन है, यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम है ना, थ्योरम, हाँ, तो हम मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से कह सकते हैं एस आर इज पैरेलल टू क्या, ए सी, समझे, एंड एस आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। अब देखो सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है। सेकेंड पार्ट बोल रहा है पी क्यू जो है वो एस आर के बराबर है। पी क्यू और एस आर ये आपस में बराबर है। देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। तो ये भी हम मिड पॉइंट थ्योरम से सॉल्व करेंगे, पर तुम बोलोगे मिड पॉइंट थ्योरम से तो हम वो चीज़ प्रूव करते थे कि पैरेलल है और हाफ है, मतलब उस तरीके का कुछ एक्सप्रेशन था। तो मैंने कहा उसी चीज़ की हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे, देखना आप कैसे। तो सबसे पहले देखो पी क्यू और एस आर, हम कौन सा ट्राइंगल लें। मान लो मैंने लिया ट्राइंगल बी ए सी, तो इसमें पी क्यू आ रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इन ट्राइंगल बी ए सी, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, हमें क्या चीज़ पता है, P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दिख रहा है मिड पॉइंट है और दे रखा है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा गिवन। ठीक है, दूसरी चीज़ Q जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये भी हमें गिवन है। ठीक, अब पी क्यू और ए सी है ना, तो मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से, बाय मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं, पी क्यू जो है वो पैरेलल है ए सी के, एंड पी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। लेकिन अब एक बात बताओ, इससे ये तो हमने सॉल्व नहीं कर दिया कि पी क्यू एस आर के बराबर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, हमने अभी पिछले पार्ट में क्या सॉल्व किया था, तो तुम कहोगे हमने किया था एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, तो मैंने कहा वही तो चीज़ है, पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी है और एस आर भी हाफ ऑफ ए सी है, तो
इस वाली इक्वेशन में से इक्वेशन 1 और दिस इक्वेशन 2, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना प्रूफ। एक बार बताओ, पी क्यू भी हाफ ए सी है और एस आर भी हाफ ए सी है, इसका मतलब पी क्यू इक्वल्स टू एस आर। हाँ, सो तुम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये लैंग्वेज है केवल लिखने के लिए, बाकी समझ में तो तुम्हें आ ही गया, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर, और हमने ये कर दिया प्रूफ, ठीक है। कितना आसान सा क्वेश्चन था। अब चलते थर्ड पार्ट की तरफ। अब कर रहे इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या बोला है, पी क्यू आर एस इज़ अ पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। मैंने तुमको क्या सिखाया था पिछली वाली एक्सरसाइज में जब हमने करा था कि किन्हीं भी दो साइड्स को अगर हम पैरेलल और इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो वो एक पैरेललोग्राम बन जाता है ना। उसी चीज़ का हम यूज़ करने वाले हैं। तो सब चीज़ें हमने पहले से फाइंड कर रखी हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या फाइंड किया था, तुम बोलोगे एस आर इज़ पैरेलल टू ए सी, ये हमने फाइंड किया था। और मैंने बोला सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड किया था, तुम बोलोगे सेकेंड पार्ट में हमने फाइंड किया था पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए सी। तो मैंने बोला इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ज़रा ध्यान से देखो, ये भी इसके पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ, सो पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर, है ना। और दूसरी चीज़, अभी अभी हमने सेकेंड पार्ट में एक और चीज़ प्रूव करी थी, पी क्यू इज़ इक्वल्स टू एस आर। तो कोई भी दो साइड्स पैरेलल हो गई और इक्वल हो गई, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज़ अ पैरेललोग्राम। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। तो मैंने पहले से फिगर बना लिया है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ए बी सी डी एक रोम्बस है, ठीक है। पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। पी क्यू आर और एस मिड पॉइंट्स हैं इन सभी साइड्स की, ए बी की, बी सी की, सी डी की और डी ए की, ठीक है, रिस्पेक्टिवली दे रखा है तो इसलिए। अब ये कह रहा है शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज़ अ रेक्टेंगल। पी क्यू आर एस को एक रेक्टेंगल शो करना है। सबसे पहली चीज़, एक रेक्टेंगल में क्या होता है, एक तो एंगल 90 डिग्री प्रूव कर देंगे हम, ठीक, और अपोजिट साइड्स इक्वल कर देंगे तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा ना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं उसका सल्यूशन। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल डी आर एस एंड ट्रायंगल बी पी क्यू। सोचो मैंने ऐसा क्यों लिखा, देखो भाई हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए जो भी हमने थ्योरम्स पढ़ी हैं, जो भी जैसे मिड पॉइंट थ्योरम होगी वो एक ट्रायंगल पे लगती है, तो हमें पहले ट्रायंगल चूज़ करना पड़ेगा जिसके हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल डी आर एस, देखो डी आर और एस ये छोटा वाला ट्रायंगल ये दिख रहा है ना, और ट्रायंगल बी पी क्यू ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये दो ट्रायंगल्स हमने ले लिए। इसमें सबसे पहली बात मुझे बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है, डी एस और बी क्यू बराबर होंगे। डी एस इज इक्वल्स टू बी क्यू, यानी ये और ये क्यों बराबर होंगे, एक प्रॉपर्टी होती है हाफ्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रोम्बस। इसका मतलब समझो, देखो डी ए और बी सी अपोजिट साइड्स हैं रोम्बस की, इनका अगर मैंने हाफ कर दिया, इनका हाफ, जैसे इसका ए डी का हाफ होगा ए एस और एस डी, ये दोनों इसके हाफ हैं, और बी सी का हाफ होगा बी क्यू और क्यू सी, ठीक। अब अगर मैं इनके हाफ्स को इक्वल करूँ तो वो इक्वल हो जाएंगी क्योंकि ये एक रोम्बस है, तो यानी डी एस और बी क्यू बराबर होंगे, इसी तरह से ए एस और क्यू सी बराबर होंगे। समझ गए, ये बात है। अच्छा, तो अब ये चीज़ तो हमारी हो गई। अब दूसरी चीज़ देखो मुझे और क्या दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर कोई भी दो साइड्स हमने इक्वल कर दिए तो उनके अपोजिट एंगल्स को हम इक्वल बोल सकते हैं। अब डी एस के अपोजिट देखो, डी एस के अपोजिट देखो और बी क्यू के अपोजिट देखो, तो एंगल क्यू बी पी
और एंगल एस डी आर। ध्यान से देखो। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई। अब मैंने तुमको एक बात बताई थी, अगर ये इसके बराबर है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि डी आर जो है वो बी पी के बराबर हो जाए, ऐसा होगा। तो एक और चीज़ मिल गई हमें, डी आर इक्वल्स टू बी पी, और इसका भी सेम ही हमारे पास लॉजिक है। ठीक, अब एक बात देखो मेरी, एंगल एस डी आर और एंगल क्यू बी पी बराबर होंगे, अपोजिट मतलब किन्हीं भी दो साइड्स के अपोजिट वाले दो एंगल्स होंगे ना, वो भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यानी एस ए एस से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। सो ट्रायंगल डी आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी पी क्यू बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक, अब इनमें से मैंने बताया था कि कोई भी एंगल या कोई भी साइड बराबर हो जाएंगे अगर हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। यानी कि आर एस, इधर से देखो आर एस और पी क्यू हो जाएंगी बराबर, बिल्कुल हो जाएंगी बराबर। देखो आर एस और पी क्यू बराबर हो जाएंगी। और हमने देखो हमें अपोजिट साइड्स इक्वल करनी थी, आर एस और पी क्यू को तो हमने बराबर कर दिया। अब बस बारी है इसको और इसको बराबर करने की। तो तुम एक चीज़ समझो, इसी प्रोसीजर को, ये यहाँ पे आएगा CPCT, इसी प्रोसीजर को यूज़ करके हम ट्रायंगल QCR और ट्रायंगल APS में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें लिखना है सिर्फ सिमिलरली इन ट्रायंगल QCR एंड ट्रायंगल PAS। क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल QCR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PAS बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। और जब हमने ये चीज़ बोली तो हम क्या बोल सकते हैं, PS और QR बराबर हैं, तो PS इज इक्वल्स टू QR बाय CPCT। ठीक, अब यानी हमने अपोजिट साइड्स को तो बराबर कर लिया, अब बस हमें देरी है एक एंगल को 90 प्रूव करने की। तो एक एंगल को 90 और प्रूव कर देते हैं, ये वाला एंगल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन, आप इसे नोट कर लो। अच्छा, तो आप देखो हमने अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया, यानी कि एस आर और पी क्यू इक्वल है एंड पी एस और क्यू आर इक्वल है। ये अभी हमने कर लिया प्रूफ। अब मेरी को एक चीज़ चाहिए, ये 90 होना चाहिए। अच्छा, एक प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की, जैसे ABCD एक रोम्बस है, ये हमें दे रखा है। तो रोम्बस में क्या होता है, जो उसके डायगोनल्स होते हैं, ये AC एक डायगोनल है, ठीक है, अपोजिट साइड्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को डायगोनल कहते हैं। AC एक डायगोनल है, BD एक डायगोनल है। तो अगर मैंने इन दोनों को ज्वाइन करा है ना, तो मेरे पास ये मैंने BD को ज्वाइन किया, AC को ज्वाइन किया, तो दो डायगोनल्स मिल गए इसके। तो डायगोनल्स जब बाइसेक्ट करते हैं ना जहाँ पर, तो वो 90 डिग्री पे करते हैं, यानी कि ये एंगल 90, ये 90, फिर ये वाला भी 90 और ये वाला भी 90 है ना। तो मैं एक चीज़ बोलूँ, PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम। अब तुम लोग बोलोगे मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। देखो कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कि तुम्हारे पास एक क्वाड्रिलेटरल, देखो ABCD एक पैरेललोग्राम भी है, ABCD एक रोम्बस भी है और एक क्वाड्रिलेटरल भी है। यानी कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमें एक और क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है ना, तो वो हमेशा एक पैरेललोग्राम होगा। और ऐसा मैंने नहीं कहा, ये जो तुम्हारी बुक है NCERT उसकी समरी में लिखा हुआ है ये पॉइंट, तो इसको ज़रूर से ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने, दोबारा सुनो। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे ABCD है, ठीक है, इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन से अगर मुझे क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक, अगर ये एक पैरेललोग्राम है, देखो मैंने इसे अलग से बनाया, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, यानी दिस एंड दिस, ठीक है, ये है ये वाला एंगल, ये तो 90 दे रखा है हमें, और ये Q है। तो अगर पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि अगर ये 90 है O पर, तो ये भी 90 होगा, हो गया प्रूफ। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो, अगर PQRS एक पैरेललोग्राम है तो एंगल BOC 90 है, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू एंगल PQR, ठीक है। सो PQR इक्वल्स टू 90 डिग्री।
तो पी क्यू आर यहाँ से हमारा 90 डिग्री हुआ। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने ये प्रूव कर दिया दैट सो पी क्यू आर एस इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक, तो सुनो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये प्रूव कर दिया कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। दूसरी पार्ट में हमने ये प्रूव कर दिया कि वो 90 डिग्री है। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी लगी थी रोम्बस की, वो प्रॉपर्टी क्या थी, अगर कोई भी दो डायगोनल्स हैं रोम्बस के, वो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर एक और क्वाड्रिलेटरल बन जाए, उनके जो साइड्स हैं ना उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा अंदर वो पैरेललोग्राम होगा। ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 इज ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड PQR and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA show that quadrilateral PQRS is a rhombus। पिछला ही क्वेश्चन है, वहाँ पे ABCD एक रोम्बस था और PQRS एक रेक्टेंगल था। ठीक, इस क्वेश्चन में ABCD एक रेक्टेंगल है और PQRS को एक रोम्बस शो करना है। स्टार्ट कर लेते सोल्यूशन, बहुत ही आसान है और वही प्रॉपर्टीज सारी लगेंगी जो हमने पहले यूज़ करी हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले मुझे एक चीज़ पता है कि मुझे कोई भी प्रॉपर्टी अगर लगानी होगी ना, तो मुझे सबसे पहले मेरी बात सुनो। तो हमने जितनी भी अभी तक प्रॉपर्टीज़ सीखी हैं वो प्रॉपर्टीज़ हमने ट्राइंगल्स की सीखी हैं। ठीक, तो यदि हमें कोई क्वेश्चन करना पड़ा तो हम ट्राइंगल्स की हेल्प से करते हैं। अब इस फिगर में तुम कहोगे मुझे तो कोई ट्राइंगल नहीं दिख रहा, तो मैंने कहा अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जब तुम्हें ट्राइंगल नहीं दिख रहा हो, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें डायगोनल्स को ज्वाइन करना है। इस वाले क्वेश्चन में हम कर रहे हैं डायगोनल्स को ज्वाइन। A और C को ज्वाइन करो और B और D को ज्वाइन करो। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि रेक्टेंगल है। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब ये चीज़ तो हो गई, अब हमें क्या करना है, ट्राइंगल लेना है। तो हम ले रहे हैं सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC। अब देखना, ध्यान से सोचना मैंने ऐसा क्यों किया, ट्राइंगल ABC क्यों लिया है मैंने, इससे हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है। देखो सबसे पहली चीज़ जो मुझे पता है वो है कि PQ और AC पैरेलल होंगे पैरेलल। मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है हमने उसी से। तो PQ इज़ पैरेलल टू AC। देखो अगर तुम्हें नहीं आ रहा ना समझ में, इस वाले ट्राइंगल को इस तरीके से देखो, अब तो आ जाएगा समझ में। ये B हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया और ये A और C हो गए, ये मिड पॉइंट्स हैं। इसीलिए हमारा क्या है, PQ पैरेलल है AC के एंड PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। ठीक, अब दूसरी चीज़, अब हमने लिया ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ADC। तो इन ट्राइंगल ADC, अब इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है, SR इज़ पैरेलल टू AC। SR जो है वो AC के पैरेलल है एंड SR इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। बिल्कुल, SR AC के पैरेलल है और SR हाफ होगी AC के। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। अब देखो PQ भी AC के पैरेलल है और SR भी AC के पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ, PQ, दिस इम्प्लाइज दैट PQ इज़ पैरेलल टू SR, है ना। PQ SR के पैरेलल हो गई। दिस इम्प्लाइज दैट PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम। बिल्कुल ठीक, अब ये तो चीज़ हो गई कि हमने इसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। पैरेललोग्राम क्यों प्रूफ किया, क्योंकि पैरेललोग्राम से रोम्बस प्रूफ करना इजी होता है इसलिए। ठीक, अब इसे रोम्बस बनाते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं इसमें, देखो सबसे पहली चीज़ मुझे पता है कि PQ और SR पैरेलल है। अब जब ये पैरेललोग्राम बन चुका है, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, पैरेलल होती है। तो मैंने एक चीज़ बोली दैट PS इज़ पैरेलल टू QR
एंड पी एस इज इक्वल्स टू क्यू आर। पी एस और क्यू आर इक्वल भी है, पैरेलल भी है, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक, अब इसको सबसे पहले नोट कर लो। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो हमने क्या क्या लिखा था, पी एस पैरेलल टू क्यू आर थी, पी एस इक्वल्स टू क्यू आर थी। दूसरी जो 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 और रिजल्ट्स हमने निकाले थे वो क्या थे, पी क्यू पैरेलल था इसी के, और जैसे ये लिख लो पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर, ये वाला एक रिज़ल्ट था। ठीक है, हमने ये 3 रिजल्ट्स निकाले थे पीछे। अब देखो, अब हम लेने वाले हैं ट्राइंगल बी सी डी। ट्राइंगल बी सी डी, ये वाला ट्राइंगल। पहले हमने लिया ए बी सी और ए डी सी, अब ले रहे हैं बी सी डी। अब बी सी डी में तुम्हें क्या दिख रहा है, क्यू आर इज़ पैरेलल टू बी डी एंड क्यू आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी। बिल्कुल मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से हम लिख सकते हैं। अब ए सी जो है वो बी डी के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये डायगोनल्स है। डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। इसका मतलब समझ में आया, पी एस क्यू आर के बराबर है और पी क्यू आर एस के बराबर है ना, और ए सी बी डी के बराबर है। दिस इम्प्लाइज दैट पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू आर एस इक्वल्स टू एस पी। इन सब चीज़ों का हमने कंक्लूजन निकाला है। दैट इज़ वाई पी क्यू आर एस इज़ अ रोम्बस। सभी साइड्स इक्वल हो गई, इसलिए ये एक रोम्बस है ना। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। बाय बाय।